हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने ए और ई के कुछ रूल देख लिए हैं। ए के खास तौर पे हम पूरे रूल देख चुके हैं। ई का जो लास्ट रूल रह गया है वह ए है आपके सामने कि ई हो अगर शब्द में तो हम उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं। ई अभी तक हमने ई बीच में पढ़ ली है और आगे पढ़ ली है। अब हमें ई को अंत में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? अंत में। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमें इंग्लिश सीखना है और आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब जल्दी से सीट बेल्ट बांध लीजिए और हम चलते हैं इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। तो अब हमें जब भी यदि ई शब्द के अंत में हो, जब भी हमें ये समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोई भी वर्ड पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, यदि उसके अंतिम अक्षर ई है तो आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि अगर ई लास्ट स्वर ई है यानी लास्ट अक्षर ई है तो हमें ये देखना होगा कि ये लाइन आप पढ़ लीजिए एक बार कि उसके पूर्व में यदि कोई स्वर हो, क्या हो, यदि कोई स्वर हो तो उसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे देखिए आप, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए आई ओ यू हो तो ई का उच्चारण कुछ नहीं निकलता है। कब नहीं निकलता है कुछ? जब ई अंत में हो, ई वर्ड के अंत में हो तो हमें ई का स्वर या उच्चारण कुछ नहीं निकालना होगा। नहीं तो आप ए कहोगे कि ए होता ई का मतलब तो नहीं, बिल्कुल नहीं निकालना। ये हम इंग्लिश रूल पढ़ रहे हैं। देखिए आप, अब हमें क्या कह सकते हैं तो देखिए आप देसी तरीके से समझिए कि देखिए जैसे ये है NAME, अभी क्या लिखा है NAME, तो ये क्या लिखा है? सबसे पहले तो आप देख लीजिए ई अंत में है और ए पहले है। ये दिख रहा है आपको? ए स्वर पहले है, पहले ई अंत में है। ई अंत में है तो हमें इसका मतलब कुछ नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना? हमने पढ़ाई यदि शब्द के अंत में ई हो तो हमें अब क्या करना, अगर ए होगा ई से पहला स्वर, ई देखिए दूसरा स्वर है यहाँ पे, ए पहला स्वर है तो ए को हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए को हम ए पढ़ते हैं। आप बड़ा मत पढ़ना, फिर बड़ा आप पढ़ने लगे ए को, नहीं, ई को ए पढ़ना। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एन है तो ना पढ़ेंगे और ए है तो इसको ए की मात्रा पढ़ेंगे और माँ है तो एम पढ़ेंगे और ई का स्वर कुछ निकालना नहीं है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? नेम। क्या पढ़ेंगे? नेम। और नेम का मतलब क्या होता? नाम। कहती ना व्हाट इज योर नेम। चलिए आप एक कहने नहीं मत लगना। तो नेम का मतलब क्या होता? नाम होता। तो हमें इसको इस प्रकार से पढ़ना है। इसी प्रकार से देखिए हम अगला वर्ड पकड़ेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आए। जैसे SH लिखा डायरेक्ट तो आप कहोगे SH है तो या तो राग ए वाला सा होगा या वो पा वाला षटकोण वाला सा होगा। तो हम कहेंगे इसको यही लिख लेते हैं। अब देखिए ए है इधर और एम के बाद ई है इधर, तो ई अंत में है तो ई से पहले क्या आया? ए आया तो ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो ए पढ़ेंगे तो क्या हो गया? ए पढ़ेंगे और माँ है तो सेम। और सेम मीन्स क्या होती? सेम मीन्स होती शर्म। क्या होती? शर्म होती भाई। क्या होती? शर्म। कहती ना भाई सेम सेम, बहुत शर्म रहे हो तो सेम। अगला है देखिए, ये सेम है और ये सेम है। मैंने कहा आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए सेम 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 लाया। देख रहे हो ना? तो देखो ए सा है। अब ए वाला सा कौन हो सकता है? ए वाला सा होगा एस। कौन सा? श्रोता वाला सा। क्योंकि देखिए ए एस है, केवल एस से ही बनता। अब ए है और एम के बाद ई है। अरे यार एक ही शब्द क्यों ले रहा हूं मैं? एम ई। चलिए आगे से और कोई ले लूंगा। तो एस बन गया। अब ए है इसके बाद ई से पहले तो हम तो ए बनाना ही है और माँ है तो एम है तो माँ बनाना है तो सेम। हाँ, ए सेम में इसका होता है? ए सेम में होता वही का वही। आप कहते अरे यार वही कोई, जैसे मैं एक टी शर्ट पहना हूं तो मैं कल ही पहन के तो आप क्या कहोगे? अरे भाई सेम टू सेम पहन किया है, सेम ही सेम। तो वही कहेंगे वही का वही, तो उसे कहेंगे सेम। अगला देखिए अब एल है तो क्या बनाएंगे? हम कहेंगे ला बनाएंगे। अब बड़ा नहीं करेंगे भाई, ला बनाएंगे। हाँ, अब आई है और देखिए अंत में ई है तो क्या रूल बताया? अगर ए हो, आई हो, ओ हो और यू हो तो हमें क्या करना है? ई अंत में हो तो इनको किस प्रकार से पढ़ना है? तो आई है तो आई को आई पढ़ना है, ए को ए की मत ये पढ़े हमने पढ़ा था ना अभी। देखिए यहाँ पे पढ़ा था। तो हम इसको क्या कहेंगे? एल है तो
अब हमें तो भाई इसको आई पढ़ना, तो आई कभी ऐसा तो साथ में लिख नहीं सकते, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा कर देंगे, और ई है तो ई लिख देंगे, और एन है तो ना लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा लाइन। और लाइन में इसका होता, अरे यार ये लाइन नहीं खींचते आप, जैसे ये लाइन खींच दी मैंने इसके ऊपर, तो वही है लाइन में से होती रेखा। क्या होती? रेखा। रेखा कह सकते, या फिर अब कोई सी भी रेखा खींच दे, रेखा भी खींच सकते, और एक शब्द और कहते उसे, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आगे चल के, याद आ जा रहा। तो अब अगला है देखिए NINE, तो एन लिखा है तो हम क्या कहेंगे? ना होगा। अब आई लिखी है तो आई तो लिखना ही है। देखिए एन की पहले, देखिए अंत में एन है, पहले आई है, तो हमें उसको पढ़ना क्या है? आई पढ़ना है। तो क्या कहेंगे? नाई न, क्या पढ़ेंगे? नाइन। और नाइन का मतलब क्या होता? नौ। पढ़ा है ना आपने? हाँ, क्योंकि आप में से कोई बच्चा 9th में भी तो पढ़ता होगा, तो गलती से भाई 9 मत कह, 9 मत कहना, 9th कहेंगे, क्योंकि उसके हमेशा वो बहुवचन है, और उसे बहुवचन के हिसाब से हम जैसे हिंदी में 9B कहते हैं, उसी प्रकार से बी को इंग्लिश में TH लगा के उसको सही शब्द बनाते हैं, तो 9th कहते हैं। ठीक है। अगला है WIFE। देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है? ई लास्ट में है, और इससे पहले क्या है? आई है। तो अब W कैसे बनेगा? हम कहेंगे ओ से बनेगा। अब बड़ा, अब आई है इसके बाद, तो हम इसको तो आज ही पढ़ेंगे, आई पढ़ गया। और F है तो क्या पढ़ेंगे? फा पढ़ेंगे। तो क्या लग गया? ये वाइफ है। देखो इधर इसको हम बड़ी भी पढ़ सकते, लाइन जैसे इधर 9, और छोटी भी पढ़ सकते, कोई बात नहीं है। तो वाइफ, तो वाइफ का मतलब क्या होता? पत्नी होता। बिल्कुल सही है, पत्नी। आप सही बता रहे हैं, पत्नी होगा, सही है। तो क्या होगा? देखिए यार, बहुत पसीना है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल हो पाएंगे, ध्यान रखना। चलिए तो आगे चल रहा हूँ। WHITE, एक क्या लगा? WHITE। तो अब देखिए आप, W है और फिर हा है, W है तो हम कहेंगे हुआ, और डायरेक्ट लिखा हुआ है W और H, डायरेक्ट लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये आधा होगा पक्का। तो क्या लिख देंगे? हा लिख देंगे। और आप देखिए आई लिखा है तो आई लिख देंगे, और टा है तो टी लिख देंगे। हमारा क्या हो गया? वाइट। और वाइट का मतलब क्या होता? सफेद। का होता? सफेद। ये लग गया। तो आपको सिर्फ इसी प्रकार से देखते चलना है और आगे बढ़ना है। देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कि देखिए इधर एन है और ओ है और ऐसी है, एन है और ओ है और ऐसी है। तो आप देखोगे, देखिए ई से पहले ओ है ना? ई से पहले ओ है, तो क्या कहेंगे कि एन को क्या लिखेंगे? ना लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब ओ है तो हमने क्या देखा? ओ है तो ईगल अंत में है, तो ओ को हमें ओ पढ़ना है, ना? तो देखिए आप, तो ओ पढ़ेंगे, इसको ओ पढ़ेंगे। और एस ई, कभी भी आपको एस के बाद अगर ई मिल जाए तो आपको उससे क्या पढ़ना है? उसे हमें जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जा पढ़ना है। तो क्या होगा? ये हो गया हमारा नोज। और नोज का मतलब क्या होता? नोज का मतलब होता है नाक। क्या होता? नाक। चलिए अब देखिए अगला है SMOKE। का है? SMOKE। तो हमें एस को क्या पढ़ना है? देखिए एस को पढ़ना है। अब देखिए एस के बाद डायरेक्ट एम है, तो हम कहेंगे इसका क्या होगा? आधा होगा। और एम है तो क्या होगा? माँ होगा। और ओ है तो अब देखिए आप, के ई लिखा है। अब ई लिखा है तो ई को अंत में तो कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। तो ओ को क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे? स्मोक। क्या पढ़ना है? स्मोक। और स्मोक का मतलब क्या होता? धुआं। क्या होता? धुआं। हाँ, वही जो आग जलाते हैं और वो निकलता धुआं, वही होता है। उसे इंग्लिश क्या कहते हैं? स्मोक। सही कह रहे हैं आप। अगला देखिए HOPE। अब देखिए एच है तो हा आएगा। अब OPE, अब देखिए पी ई अंत में है ना, वर्ड के अंत में ई है, तो ओ को हम क्या पढ़ेंगे? ओ को हमें पढ़ना है ओ। क्या पढ़ना है? ओ पढ़ना है। तो हमारा ये ओ पढ़ गया। तो क्या हो गया? ओ हो गया। अब पी है अंत में, तो क्या कहेंगे? इसको पा पढ़ेंगे। तो क्या है? हॉप। और हॉप मीन्स का होता? आशा। का होती? आशा। जैसे कि आप दे रहे मुझे पढ़ने की, कि मैं पढ़ूंगा, और अब मुझे तो पता नहीं पढ़ रहे, आपकी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हो गई आपकी आशा। चलिए अगला देखिए आप, JOKE। क्या है?
JOKE। तो अब हमें जा को क्या पढ़ना है, जे को क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। और ओ है तो ओ को तो देखिए ई लास्ट में तो ओ ही पढ़ेंगे, और का है तो के पढ़ेंगे। ये हमारा लग गया जोक। क्या लग गया, जोक। तो ये स्मोक, ये हॉप और ये जोक। और जोक मतलब होता क्या है, मजाक। का होता है, मजाक। जो पहले आप अपनी जिंदगी के साथ कर रहे थे कि इससे आप डर रहे थे, देखिए आप मजाक। तो क्या हो गया, जोक मीन्स मजाक। अगला देखिए आप RULE। तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, आर को पढ़ेंगे देखिए रा, और यू है, यू को तो हमें पता ही है, या तो आप बड़ा यू पढ़ेंगे या यू पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं पहला बड़ा यू। ये क्या लगा, रूल। क्या लिखा, रूल। और रूल का मतलब क्या होता, नियम। क्या होता, नियम। आप कहते हैं यहाँ के रेगुलेशन या रूल ये हैं वो हैं। तो चलिए भाई ये रूल का मतलब, हाँ अगर देख नहीं रहा हो तो थोड़ा देखिए। मैं ये थोड़ा क्या है कि मेरे प्रकाश की धूप आ रही है पूरी, तो इधर ये फोकस होगा। तो क्या लिखा है, रूल। आप देख लीजिए, इस प्रकार से देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा आपको। रूल लिखा है RULE, रूल मीन्स नियम होता। अगला है TUNE। अब TUNE है तो टी को तो हम पढ़ेंगे टा, पढ़ेंगे ना। हाँ, इसको अब यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये लिखा हमारा ट्यून। क्या लिखा, ट्यून। ये लिखा हमारा ट्यून। और ट्यून का मतलब क्या होता, देखिए आप एन है पीछे, तो ई का मतलब तो कुछ आना नहीं। तो ट्यून का मतलब क्या होता, ध्वनि। क्या होता, ध्वनि यानी आवाज़। आप कहते हैं ना रिंगटोन, ये ट्यून वो ट्यून। मोबाइल में भी आप लगा लेते अपने में ट्यून लगाते ना, तो इसे पढ़ते अपन ट्यून। क्या पढ़ेंगे, ट्यून। और ट्यून का मतलब ध्वनि। अब ये क्या है, TUVE। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम ट्यूब। क्या पढ़ेंगे, ट्यूब। हाँ, इसको पढ़ेंगे ट्यूब। अब ट्यूब का मतलब क्या होता है, होता है हमारा नली। क्या होता, नली। जिस प्रकार से आप कभी कभी बाइक का ट्यूब डराते होंगे, साइकिल का ट्यूब डराते होंगे, ऐसे इस प्रकार ट्यूब देखे आपने कभी की वो बॉल देखते हैं ना, उसे भी आप ट्यूब ही कहते हैं। तो ये हमारा ट्यूब हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये समझ में तभी आएगा जब आप किताब पढ़ोगे। 1 से 2 घंटा आपको डेली किताब पढ़नी है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो किताब तो पढ़नी ही होगी, हमेशा ख्याल रखना। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हाँ, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जल्द से जल्द ये समझ लीजिए, आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि आज मैंने इतना सीखा है तो कल मुझे इससे ज़्यादा सीखना ही है। मैं जितना देता हूँ उतना तो करना ही है, साथ ही साथ में आपको एक्स्ट्रा सीख के चलना है। हमेशा ध्यान रखना और मुस्कुराते जरूर रहना। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।